हेलो फ्रेंड्स। टीच विथ करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं सर सीए में इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6 फिनेंशियल अकाउंट और चैप्टर नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 8 नंबर सम तक कवर कर दिए थे। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं सम नंबर 9 को। सर इस सम के अंदर आपके बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट दे रखे हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो फिर आप उसको इजी तरीके से कर सकते हैं। प्रीवियस 8 सम तक आई होप कि आपने वो सभी वीडियोस देखे हैं और आप सीए में इंटर अकाउंट्स के लेक्चर्स आप सही तरह से अटेंड कर रहे हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे वर्किंग नोट प्राप्त करना चाहते हैं इस कोर्स के रिलेटेड, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है। उस पर आप क्लिक कीजिए और फाइनेंशियल अकाउंट सीएमए का आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन और नोट्स जो भी है वो आपको मिलेंगे। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, यानी कि इस चैनल के माध्यम से अगर आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है जो आपके लाइफ में काम आए, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सर आपके दोस्त या आपके फ्रेंड्स जो भी हैं वो भी इस वीडियो को देखें और उसका भी बेनिफिट उठाएं, तो आप इस चैनल को आप शेयर भी कर सकते हो। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। सम नंबर 9। हम जब भी कोई सम करते हैं हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सर हमको सम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सम हमको समझ में आएगा तो आगे हम इजी तरीके से उसको कन्वर्ट कर पाएंगे आंसर में। लेकिन सम ही समझ में नहीं आया तो फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, जब किसी भी सम के अंदर ट्रायल बैलेंस देते हैं। अब ट्रायल बैलेंस का फिगर कहां से आता है, तो वैसे भी हम जानते हैं कि सर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने के बाद उनकी लेजर पोस्टिंग होती है और लेजर पोस्टिंग के बाद में उनके जो लेजर्स के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उसको हम एक अकाउंट्स के अंदर शिफ्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस नथिंग, ट्रायल बैलेंस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर्स, यानी कि सभी लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस यहां पर होते हैं। तो आपको यहां पे ट्रायल बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब कि इनके इफेक्ट हो चुके हैं। जैसे पर एक एग्जांपल समझते हैं, और ये एग्जांपल्स आपके प्रैक्टिकल लाइफ यानी कि अकाउंटिंग लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपके हाथ में सेट होता है। जैसे आपके पास में कोई एसेट अगर आपको दे रखी है आपके ट्रायल बैलेंस में, और साथ में आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी ट्रायल बैलेंस में दे रखा है कि डेप्रिसिएशन ऑन दिस एसेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी आपकी एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, आपको अलग से फिर चार्ज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके ट्रायल बैलेंस में उसका लेजर्स, डेप्रिसिएशन का लेजर्स भी ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। तो डेप्रिसिएशन का लेजर ट्रायल बैलेंस में कब आता है? जब उसका कोई एडजस्टमेंट यानी कि कोई एंट्री हो गई होगी। तो यहां पर एक एग्जांपल्स मैंने आपको बताया कि जब ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी लेजर्स अगर आता है, इसका मतलब उसका सेट ऑफ यानी उसकी एंट्री हो चुकी है, अलग से हमको कुछ नहीं करना है। तो यहां पर आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है। सबसे पहले हम समझते हैं सर परचेज, सैलरी डेटर्स, ड्रॉइंग, बेड डेट्स, फर्नीचर फिक्चर, ऑफिस इक्विपमेंट, सैलरीज, एडवांस सैलरी, कैरीज इनवर्ड, यानी कि ये सिर्फ क्या है आपके ट्रायल बैलेंस। यहां पर आपको फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन दे रखा है। दैट मीन्स कि आपका ये जो फिगर है, ये जो फिगर है फर्नीचर फिक्चर्स का, ये 81,000 का जो फिगर है ये नेट फिगर है। उसमें आपको अलग से फिर से डेप्रिसिएशन का चार्ज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, 9,000 रुपीज माइनस करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आपको क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं सभी, और ये आपका बैलेंस है क्रेडिट, मतलब 12,13,200, 12,30,200 आपको दे रखा है। अब यहाँ पर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऊपर का जो फॉर्मेट है यानी ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को हमको क्या करना है, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर जो भी अप्रोप्रिएट लेजर्स है उनको ट्रांसफर करना है। लेकिन यहाँ पर आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या लिखा है? सेल्स इंक्लूड। आपका जितना भी सेल्स आपको आपके ट्रायल बैलेंस में दे रखा है उसमें 60,000 रुपीज ऐसा है goods for cash on account of joint venture with Mr. Reddy who incurred 800 rupees as a forwarding charges। मतलब सर यह है कि सर 60,000 रुपीज का गुड्स ऐसा था जो जॉइंट वेंचर्स किया था मिस्टर रेड्डी के साथ में, उनको सेल्स किया। वो incurred 800 एज फॉरवर्डिंग चार्जेस एक्सपेंसेस, और उन्होंने 800 रुपये फॉरवर्डिंग चार्जेस पे पेमेंट किया। The joint venture earned a profit of rupees 15,000 to which Mr. Reddy is entitled to 60%। जो भी आपने 60,000 रुपीज का जॉइंट वेंचर्स के साथ में आपने सेल्स किया
उसका 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, और 15,000 रुपीज में 60% मिस्टर रेडी का है, तो हमारा कितना है सर? 40%, क्योंकि 60% उतना है तो 40% हमारा होगा। तो जहां पर ये जो 60,000 रुपीज का जो सेल्स है वो सेल्स हमारे एक्चुअल सेल्स में से माइनस हो जाएगा, और 15,000 का 60% उनका है, 40% प्रॉफिट हमारा आएगा जो हमारे इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट बनेगा। क्लियर है? सेकंड नंबर, द मोटर कार अकाउंट रिप्रेजेंट द ओल्ड कार विच वाज रिप्लेस ऑन 1 अप्रैल 2021 बाय न्यू मोटर कार। सर आपके पास में कोई एक ओल्ड कार थी जिसको रिप्लेस कर दिया न्यू कार के अंदर, और जिसकी कॉस्ट कितनी है? 1,20,000 रुपीज की कॉस्ट है जो न्यू कार आपके पास में आई है। तो आपकी एसेट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी सर? न्यू कार की वैल्यू आएगी 1,20,000 विथ एन एडिशनल कैश पेमेंट ऑफ रुपीज 40,000, और उन्होंने 40,000 रुपए का कैश में पेमेंट किया, लैंड डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, और फिर वो भी गलती से परचेज अकाउंट में डेबिट हो गया। अब यहां पर से दो चीजें हो गई, एक तो परचेज अकाउंट में गलती से डेबिट हो गया, अकाउंटेंट को नॉलेज नहीं था, उसने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो परचेज अकाउंट में से आपको माइनस करना है। क्यों? क्योंकि सर गलती से वहां पर डेबिट हो गया, एक्चुअल में वो परचेज है ही नहीं ना, तो वहां से आपको क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। और यहां पर आपको अपनी जो एसेट है वहां पर आपको फाइंड करना है कि सर 1,20,000 रुपीज की एसेट है, हमने कितना पेमेंट किया उनको, बाकी जो बचा वो हमारे क्या होगा सर? प्रॉफिट होगा। क्लियर? नंबर 2 पॉइंट हम देखेंगे, पीपी बैंक हैज अलाउड एन ओवरड्राफ्ट लिमिट। पीपी बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की लिमिट अलाउ करती है अगेंस्ट हाइपोथेटिकेशन ऑफ स्टॉक। वो भी किसके अगेंस्ट में? स्टॉक के अगेंस्ट में आपको ओडी लिमिट दे रही है, कीपिंग ए मार्जिन ऑफ 20%, और वो 20% मार्जिन रखती है कि आपका जितना भी स्टॉक होगा उसका 80% हम आपको ओडी लिमिट देंगे। 20% मार्जिन का मतलब क्या होता है कि 20% वो मार्जिन बीच का कॉस्ट रखती है कि जो भी आपका स्टॉक होगा उसका 80% हम आपको ओडी लिमिट देंगे। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम एज परमिटेड बाय द बैंक, और जो प्रेजेंट वैल्यू आपकी ओडी की लिमिट दे रखी है वो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आपको ओडी लिमिट आपके स्टॉक ही नहीं है। तो यहां पर आपका जो ओडी लिमिट होगी वो 80% होगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि 20% मार्जिन है और 80% आपको देंगे आपके स्टॉक का। तो यहां पर आपको स्टॉक फाइंड करना होगा। फोर्थ नंबर है, सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 4,000 इज ड्यू फ्रॉम मिस्टर त्रिवेदी। मिस्टर त्रिवेदी से 4,000 रुपए वो ड्यू निकाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको पेमेंट आ गया। एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड 7,000 इज ए पेबल टू हिम, और 7,000 रुपए उनको दिखा रहे हैं सर पेबल का। क्लियर है? एंड फिफ्थ 30 मतलब 31 मार्च 2020 आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट टू 6,000। आपके पास में जो रेंट है उसमें से 6,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, एंड यू आर इन्फॉर्म दैट 50% ऑफ टोटल रेंट इज एलिजिबल टुवर्ड द अग्रवाल रेजिडेंट, और ये पर्सनल एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड टू मोटर कार एट द रेट 20% एक्सक्लूडिंग सोल्ड आइटम। आपके जो भी आपने सेल किया हुआ, जो ओल्ड कार आपने जो सेल्स की है उसको हम माइनस करने के बाद में जो भी फिगर आपका आता है वो जो एक्चुअल प्राइस है वो 1,20,000, उस पर आपको 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मिस्टर Agrawal requests you to prepare trading profit and loss account for the year end date 31st 2022 and balance sheet as on that date। उस दिन की आपको बैलेंस शीट फाइनल करनी है। चलिए, तो सबसे पहले सर हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप सभी को अच्छे से पता है कि सबसे पहले हम हमारे ये जो भी लेजर्स है उन लेजर्स को ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट के अंदर जहां जहां जाते हैं वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो सर ये हमने हमारा ट्रेडिंग पीएनएल का स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर सबसे पहले यहां पर सर क्या आता है? यहां पर आता है सर आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो आपको यहां पर आपकी लेजर्स के अंदर दे रखा है सर, यह स्टॉक 50,000 रुपीज। स्टॉक कितना है? 50,000 रुपीज। तो यहां पर आप टाइप करेंगे 50,000 रुपीज। क्लियर है? आराम से समझिए सर, बहुत इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अकाउंट्स के अंदर आपका जितना भी डर है ना वो डर आपका बिल्कुल निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि हम इतने इजी तरीके से सम को सॉल्व करेंगे ताकि आपको डर ही नहीं रहेगा कि हाँ सर ये सब कुछ तो इजी है, आसान है, आसान है, हम कर लेंगे। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक आपने यहाँ पर 50,000 रुपीज जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा था वो आपने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्या है सर हमारा? परचेज। परचेज कहाँ जाता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट्स में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर परचेज, और यहां पर आपने देखा था सर परचेज के साथ में एक एडजस्टमेंट है। परचेज के साथ में एडजस्टमेंट ये है कि उन्होंने जो मोटर कार के लिए जो पेमेंट किया था
40,000 रुपीज का जो पेमेंट किया था, गलती से कहाँ पे ट्रांसफर हो गया था, परचेज में, तो हम माइनस कर देंगे, तो हाथों हाथ ही माइनस कर देते हैं। इसे छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है सर। मोटर कार की वैल्यू थी सर 40,000 रुपीज। तो यहाँ पर सर आपका जो परचेज आया वो आया 6,40,000 रुपीज। कितना परचेज आया? 6,40,000 रुपीज आपका नेट परचेज आ गया। यहाँ पर आप इस तरह से उसको राइट क्लिक करते जाएंगे ताकि कोई भी लेजर्स आपका मिस नहीं हो। अगर मिस हो जाता है तो फिर आपका ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, और जब तक बैलेंस शीट मैच नहीं होती है सर आपका सम सॉल्व करेक्ट नहीं होता। इसके बाद आपको दे रखा है सर ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब होता है कि आपने कोई पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉल किया हुआ है, तो ड्रॉइंग आपके यहाँ पे आएगा सर। यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा कैपिटल, और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का अमाउंट कितना दे रखा है सर? 36,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे माइनस में फिगर लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका मतलब माइनस फिगर है ये। ओके, तो 36,000 आपने यहाँ पे लिख दिया। बेड डेट्स आपके 2,000 है। बेड डेट्स का मतलब एक्सपेंसेस होता है, तो जो हम पीएनएल अकाउंट्स के अंदर लिखेंगे, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पीएनएल, तो यहाँ पर लिखेंगे सर बेड डेट्स 2,000 रुपीज। क्लियर है? फर्नीचर एंड फिक्चर्स 81,000। अब यहाँ पर से जो ये 81,000 रुपीज है, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है। दैट मीन्स कि ये नेट फिगर है। एज इट इज फिगर आपको बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करना है। तो फर्नीचर एंड पिक्चर्स हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं सर। ये हमारा फर्नीचर पिक्चर्स है, ये हमारा एसेट्स है। एसेट साइड में हम यहाँ पे लिखते हैं सर फर्नीचर एंड पिक्चर, यानी कि हम इसको फर्नीचर भी लिख सकते हैं। कितनी वैल्यू है सर? 81,000 रुपीज। गॉट इट? ऑफिस इक्विपमेंट आपको 54,000 दे रखे हैं, तो ये भी आपको एज इट इज ही नोट करना है। ऑफिस इक्विपमेंट कितना है सर? 54,000। सैलरीज आपको दे रखी है सर 24,000 रुपीज। ये आपका पीएनएल में जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर सैलरी। ये कौन सा लेजर कहाँ पे जाता है, ये तो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही कवर कर दिया था। 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स अगर आपने अच्छे से क्लियर किए होंगे तो आपको सर आगे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है? एडवांस सैलरी हमारी सैलरी के अंदर ही इंक्लूड था, हमने एडजस्टमेंट कर दिया था 1,500 रुपीज। तो ये एडवांस सैलरी सर आपका एसेट का पार्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर एडवांस सैलरी। तो एडवांस सैलरी का अमाउंट कितना है? 1,500 रुपीज। तो ये आपकी एडवांस सैलरी होगी सर 1,500 रुपीज। गॉट इट? कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए हम उसको बैलेंस शीट यहाँ पे ले जाएंगे ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट्स में। कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड हाउ मच अमाउंट? 6,500 रुपीज आपका कैरीज इनवर्ड का अमाउंट है, 6,500। मिसेलियस एक्सपेंसेस 12,000 रुपीज, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस है। तो मिसेलियस एक्सपेंसेस 12,000 रुपीज। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, दिस इज आल्सो ए पीएनएल। ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 6,500 rupees. Stationery and printing, also a P&L. How much amount? 1,500 rupees. Then stationery and printing हो गया 1,500। रेंट है आप सर आपका 18,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर रेंट। और रेंट में एक एडजस्टमेंट आपको दे रखा है जो आउटस्टैंडिंग रेंट, अभी हम देखेंगे, तो अभी इनर कॉलम में लिखते हैं सर। इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 6,800 रुपीज। देन कैश इन हैंड, ये आपका एसेट्स का पार्ट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर कैश इन हैंड। हाउ मच अमाउंट? 5,900। ओके। कैश एट बैंक यानी कि एसबीआई बैंक अकाउंट्स के अंदर अमाउंट कितना है आपका? ये अमाउंट आपका बैंक पे पड़ा हुआ है सर 53,000 रुपीज। गॉट इट? स्टॉक लिख दिया था सर रिपेयर। रिपेयर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा।
हाउ मच अमाउंट 7,500 रुपीज, सॉरी। मोटर कार की वैल्यू आपको दे रखी है 56,000, ये अभी हमको नहीं करना है। फर्नीचर सर डेप्रिसिएशन यहाँ पर दे रखा है आपको, फर्नीचर का है डेप्रिसिएशन आपका 9,000 रुपीज। ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन है आपका 6,000 रुपीज, और मोटर कार का भी डेप्रिसिएशन यहाँ पे अभी आएगा, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ सर हमने डेप्रिसिएशन के पार्ट्स को भी कवर कर लिया। क्रेडिट साइड्स में जाते हैं, सबसे पहले आपको सेल्स दिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर सेल्स। सेल्स का जो फिगर है सर 8,38,200 रुपीज इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट है यहाँ पे। कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स आपकी बैलेंस शीट का पार्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे सर कैपिटल अकाउंट 1,97,000। सैंडी क्रेडिटर्स 1,14,000 से, ये यहाँ पे लिखेंगे हम, क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज है। अभी हम सिर्फ इनके लेजर पोस्ट कर रहे हैं सर, 1,14,000। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट देखेंगे सर। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी आपका क्रेडिट बैलेंस है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,500 रुपीज। सेल्स ऑफ ओल्ड पेपर से हमारी इनडायरेक्ट इनकम है सर, ये हम पीएनएल में ले जाएंगे। सेल ऑफ ओल्ड पेपर, हाउ मच अमाउंट, दिस अमाउंट इज 1,500। आपका ओडी लिमिट आपको यहाँ पे दे रखा है, ओडी लिमिट हम यहाँ पे लिखेंगे सर। चलिए ओडी लिमिट ऊपर आती है, लेकिन हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर 60,000 रुपीज। ये जो हमारे लेजर्स थे, उन लेजर्स को हमने सिर्फ क्या किया, ऐसे ट्रांसफर किया। सभी लेजर्स हमारे ट्रांसफर हो गए, सेल्स हो गया, कैपिटल हो गया, क्रेडिट्स हो गया, आउटस्टैंडिंग, सेल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर, ये सभी लेजर्स आपके अलग अलग, जो भी आपको ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट जहां पर भी आपको ले जाने थे, वहां पर आप ले गए। अब हम बात करेंगे नंबर 1 एडिशनल इंफॉर्मेशन की, उसका वर्किंग नोट बनाएंगे। आप आराम से उस चीज को समझेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही होता है। वर्किंग नोट नंबर 1, एक्चुअल में आपका जो सेल्स है, एक्चुअल सेल्स है सर आपका 8,38,200, 8,38,200। उसमें से 60,000 रुपीज जो है, ये हमने जॉइंट वेंचर के थ्रू सेल किया, जॉइंट वेंचर को हमने सेल्स किया। तो एक्चुअल सेल्स में तो ये फिगर हम क्या कर लेंगे सर, माइनस कर लेंगे। अब जो 60,000 रुपीज जो सेल्स हुआ, उसमें 15,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। 15,000 के रुपीज के प्रॉफिट में से 60% प्रॉफिट मिस्टर रेड्डी का है, तो 40% प्रॉफिट हमारा होगा। तो 50,000 का अगर हम 14% अगर प्रॉफिट माने, तो 6,000 रुपीज का प्रॉफिट सर हमारा है। तो ये 6,000 रुपीज हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। क्लियर हो गया। तो यहां पर सबसे पहले तो हम सेल्स में से ये माइनस कर लेंगे सर, जो जॉइंट वेंचर्स के थ्रू हमने सेल्स किया हुआ है, जॉइंट वेंचर 60,000 रुपीज, और जो हमारा प्रॉफिट है, जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 6,000 रुपीज। 6,000 कहां से आया, ये हमने देख लिया। क्लियर, चलिए सेकंड एडजस्टमेंट, द मोटर कार अकाउंट रिप्रेजेंट। अब ध्यान से समझो सर, वर्किंग नोट नंबर 2, आपके पास में जो ओल्ड मोटर कार है, उसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको वहां पे दे रखी है 56,000 की, आपकी बैलेंस शीट में ओल्ड कार आपको दिख रही है। उसके बदले में आपने क्या किया, एक न्यू कार रिप्लेस करवाई। क्या करवाई, एक न्यू कार रिप्लेस करवाई, जिसकी कॉस्ट थी 1,20,000 रुपीज। 1,20,000 रुपीज की आपने एक न्यू कार आपने ली। अब उसके लिए आपने पेमेंट क्या किया, क्योंकि जब भी हम कोई कार लेने के लिए जाते हैं, हमको पेमेंट करना होता है। तो आपने क्या किया, एक तो आपने कैश पेमेंट किया, जो कैश पेमेंट हमने परचेज में डेबिट कर दिया था, तो वहां पर हमने क्रेडिट किया, तो हमने यहां पर उसको पेमेंट कर दिया। क्लियर है। दूसरा,
आपकी जो ओल्ड कार थी उसको आपने एडजस्ट किया 56,000 रुपीज में। ओके, तो टोटल सर आपने कितना पेमेंट दिया उनको? टोटल आपने 96,000 रुपीज का पेमेंट दिया एक नई कार लेने के लिए। लेकिन कार जो आपको मिली ये कितने की मिली? 1,20,000। तो आपका फायदा कितना हुआ? फायदों को हम बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आपका हुआ? 24,000 रुपीज आपका प्रॉफिट हुआ। बात सिंपल है, इजी है कि 1,20,000 की आपने कार ली, और कार खरीदने के लिए आपने क्या किया सर? 40,000 एक्स्ट्रा पे किया, और 56,000 रुपीज आपने क्या किया सर? आपकी ओल्ड कार आपने बेच दी। तो अब आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 24,000। तो ये प्रॉफिट कहां पे जाता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के इनकम में, क्योंकि ये हमारा अदर इनकम मानी जाती है, सेल ऑन फिक्स एसेट। तो आपको 24,000 का प्रॉफिट हुआ। और हमारी कार की वैल्यू कितनी है सर? कार की वैल्यू है 1,20,000 रुपीज, जिस पर हमको 20% डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। तो 1,20,000 का डेप्रीशिएशन 20% करेंगे तो ये हो जाएगा सर 24,000 रुपीज। तो 1,20,000 1,20,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू 96,000। ये जो वैल्यू है ये आपकी फिक्स एसेट के अंदर आएगी। सिंपल है, अगर आपको इजी तरीके से अगर समझ में आता है तो ये वाला फंडा है। तो 96,000 रुपीज सर आपके वहां पे आएगी। चलिए उसका एडजस्टमेंट जल्दी से जल्दी हम दे देते हैं। सबसे पहले तो हमने एडजस्टमेंट यहां पर हमने दे दिया था सर, 40,000 रुपीज हमने माइनस कर दिया था। यहां पर देते हैं सेल ऑन कार, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार कितना? 24,000 रुपीज। साथ में डेप्रिसिएशन का दे देंगे सर 24,000 रुपीज आपका डेप्रिसिएशन है। और साथ में यहां पर हम दे देंगे यहां पे मोटर कार की वैल्यू आपका 1,20,000 रुपीज थी, उस पर अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया -24,000, तो 96,000 रुपीज आपकी ये वैल्यू आ गई। क्लियर? ये एडजस्टमेंट हमारे जहां पर भी होने थे वो हमने कर दिया। थर्ड पॉइंट से बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। PB Bank allowed the overdraft limit against hypothecation of stock keeping margin 20%, the present balance maximum permitted by the bank। सर आपका जो भी ओडी लिमिट का जो बैलेंस है, थर्ड नंबर वर्किंग नोट नंबर थर्ड, आपका जो ओडी लिमिट का जो आपके पास में जो ओडी लिमिट है, कितनी लिमिट है सर आपका? 60,000 रुपीज। ये 60,000 रुपीज के ओडी लिमिट उन्होंने बोला कि आपका जो भी स्टॉक होगा उसका 80% आपको ओडी लिमिट मिलेगी। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि सर आपको ओडी लिमिट कितनी मिलेगी? जो भी आपका स्टॉक है उसका 80%, 20% वो मार्जिन रख रहे हैं, तो 18% आपको मिलेगी। अब ये 60,000 रुपीज फुली ओडी आपने ले रखी है, तो ये अगर 18% है, ये कितनी है सर? 18% है, तो 100% कितनी होगी? 100% कितनी होगी? ये हम कैसे निकालते हैं? 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू 75,000 रुपीज। बात यहां तक अगर आपको समझ में आ रही है, 70,000 का अगर 75,000 का अगर हम 80% करते हैं तो ये 60,000 रुपीज ही आता है। तो आपको ओडी लिमिट आपके बैलेंस के अंदर दिख रही है 60,000, तो आपका स्टॉक कितना हो गया सर? 75,000, क्योंकि उन्होंने बोला था स्टॉक का 80% आपको ओडी लिमिट है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे लिखना है, ये हमारे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 75,000 रुपीज। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? इजी कंसेप्ट है, इतना बिल्कुल दिमाग आपको नहीं लगाना है। सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 4,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर त्रिवेदी। सन्ड्री डेटर्स के अंदर 3-4 हजार रुपये ऐसे इंक्लूड है जो बता रहे मिस्टर त्रिवेदी से लेने एज ड्यू फ्रॉम मिस्टर त्रिवेदी, लेकिन एक्चुअल में उनका पेमेंट नहीं किया है। तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे सर डेटर्स में से जो भी हमारा डेटर्स का फिगर है, यहाँ पर हमने नहीं लिया हुआ। डेटर्स डेटर्स आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स में देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेटर्स दिख जाएंगे।
हमने एक्सेप्ट कैसे हो गया, हमारा छूट कैसे गया डेटर्स, ये 96,000 माइनस ड्यू फ्रॉम त्रिवेदी 4,000 92,000 डन। देन सन्डी क्रेडिटर्स इंक्लूड 7,000 एज ए पेबल टू हिम। अब 7,000 रुपये ऐसे बता रहे हैं कि उनको देने हैं, इनको देने हैं, इनको देने हैं। तो यहां पर भी सर हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे, 7,000 रुपये उनको देने हैं और 4,000 रुपये इनसे लेने हैं, यानी कि बीच का डिफरेंस जो भी होता है वो 7 और 4 11, तो 11 7,000 रुपये माइनस कर देते हैं। सिंडिकेटर्स में से 4,000 रुपीज यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो 1,10,000 रुपीज डन। चलो, आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट 6,000, जो भी हमारा रेंट है उसका आउटस्टैंडिंग होगा। तो आपका यहाँ पे रेंट कितना है 18,000, उसमें से आउटस्टैंडिंग है आपका 6,000, तो ऐड करेंगे तो 24,000 का हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका यहाँ पे अलग से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ अलग से एडजस्टमेंट है, इसलिए यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, अब उसमें से बोला कि 50% जो रेंट है, 50% जो रेंट है वो अग्रवाल रेजिडेंट का, यानी कि ड्राइंग है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे सर, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 24,000 का जो रेंट हुआ, उसमें से पर्सनल एक्सपेंसेस 12,000, तो एक्चुअल में रेंट आया सर 12,000, और ये जाएगा रेंट। क्लियर, चलो डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइड 20%, ये हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमने दे दिया। अब यहाँ पर कुछ बैलेंसेस हैं वो हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट्स आता है कि आपने 60,000 रुपीज रिसीव किए ज्वाइंट वेंचर के कैश में। 60,000 रुपीज ज्वाइंट वेंचर को जो आपने सेल्स किया, उसमें 60,000 रुपीज आपने रिसीव किया। अब ये 60,000 रुपीज रिसीव किए तो ज्वाइंट वेंचर को वापस देने हैं, मतलब रेडी को वापस देने पड़ेंगे उसको, क्योंकि हमने रिसीव किए उनसे। अब उसमें से 6,000 रुपीज तो हमारा प्रॉफिट आ गया, बचा कितना अमाउंट 54,000, तो 54,000 रुपीज हमको क्या करना होगा सर, हमको पे करना होगा। तो यहाँ पर आएगा सर पेबल टू रेडी, 60,000 रुपीज माइनस 6,000 रुपीज, तो हमारा प्रॉफिट आ गया, बचा कितना सर 54,000। क्लियर, अब क्या करेंगे सर, हम इसके सम टोटल निकाल देंगे। सेल्स आपका 8,38,200 रुपीज, जो भी आपका सेल्स है उसमें से हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे कैलसी ओपन कर लेते हैं। चलिए, कितना है सर 8,38,200 माइनस 60,000, 7,78,200, 7,78,200। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे, 7,78,200 प्लस 75,000, तो 8,53,200। तो इधर भी टोटल आपका इतना ही होना चाहिए सर 8,53,200 रुपीज, उसमें से हम ये माइनस कर देंगे 50,000 प्लस 6,40,000 प्लस 6,500 माइनस 8,53,200, 1,56,700 प्रॉफिट है, 1,56,700 प्रॉफिट है। ये आपका आ गया सर ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर, ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे इधर, 1,56,700। अब यहां पे उसका सबका टोटल कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा 1,56,700 प्लस 1,500 प्लस 6,000 प्लस 24,000,
1,88,200 रुपीज, 1,88,200 रुपीज। ठीक है, इधर भी यही होना चाहिए सर। इन सबको ऐड करेंगे, जो बचेगा वो हमारा क्या होगा सर, नेट प्रॉफिट। सबको टोटल करते हैं यहाँ पे। 2,000 प्लस 24,000 प्लस 12,000 प्लस 6,500 प्लस 1,500 प्लस 1,200, 12,000 प्लस 6,800 प्लस 7,500 प्लस 9,000 प्लस 6,000 प्लस 24,000। ठीक है, माइनस 1,88,200, 76,900। नेट प्रॉफिट आया सर 76,900। अगर इनका यहाँ पे ऐड करते हैं सर, 9,000 प्लस 6,000 प्लस 24,000, 39,000 रुपीज क्या आता है इनका, डेप्रिशिएशन आ जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट, ये हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे। तो ऐड करेंगे सर नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे 76,900। तो कैपिटल अमाउंट का निकालेंगे सर, 1,97,000 प्लस 76,900 माइनस 36,000 माइनस 12,000, 2,25,900 रुपीज। दोनों को ऐड कर दो सर, प्लस 1,10,000 प्लस 2,500 प्लस 60,000 प्लस 6,000 प्लस 54,000। ये आता है सर आपका टोटल 3,59,400, 3,59,400। ओके, इधर साइड में हम निकालेंगे सर टोटल 81,000, 54,000, 96,000, 1,500, 5,900 प्लस 53,000 प्लस 92,000 एंड हमने यहाँ पे स्टॉक लिख दिया क्या, प्लस 75,000। यहाँ पे हमारा स्टॉक भी तो आएगा। कितना अमाउंट है, 4,58,400। अब यहाँ पर इतना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है माइनस कर लेते हैं सर, 4,58,400 माइनस 3,59, 4,58,400 माइनस 3,59,400, 99,000। हाउ मच इज पॉसिबल पॉसिबल पॉसिबल। टू लाख, 3 लाख, कौन सी गड़बड़, चल देख लेते हैं। 2,25,900, 1,10,000, 2,500, 60,000, 6,000 एंड 54,000, 4,85,000 आ गया। गलती हो गई थी काउंट करने में। ये सर आपकी बैलेंस शीट्स दोनों तरफ से मैच हो गए। जब आपकी बैलेंस शीट दोनों तरफ से मैच हो जाती है, इसका मतलब आपका ये जो सम है ये सही है। तो यहां पर हमने वर्किंग नोट के साथ इस सम को करने की कोशिश की, बहुत ही इजी तरीके से उसको हमने एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर आप अकाउंट्स के अंदर मास्टर बनना चाहते हैं, दैट मीन्स कि सीएमए के अंदर आप 90 प्लस मार्क्स अगर गेट करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम वर्किंग नोट्स आपके साथ में शेयर करेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स यहाँ पे होने वाला है। इसके साथ में हम कॉस्टिंग एफएम भी कवर करने वाला है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इतना सब कुछ यहाँ पे पा रहे हैं, तो आपको कुछ करना है सर, आपको ये करना है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना है, और
अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करेंगे कि सर कैसी लग रही है आपको क्लासेस, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम आपके लिए भी अच्छा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट सन के अंदर फिर से मुलाकात करते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीएमए इंटरमीडिएट की क्लास की तैयारी अच्छे से करते रहिए और 90 प्लस मार्क्स अकाउंट्स के अंदर ऐसा सपना आप देखते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। और अगर दिन को देख रहे हैं तो हैव अ नाइस डे।